हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एनआईटी कलिकट, जिसकी रिक्रूटमेंट कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुई थी। नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म्स फिल हुए थे। अभी उसके अंदर में रिसेंटली जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सिलेबस है फॉर डिफरेंट पोस्ट जो उन्होंने निकाली थी फॉर नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, तो उसके लिए सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे जो होम पेज है, इससे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं देन दिस इज़ योर लेटेस्ट न्यूज़ एंड हियर यू कैन फाइंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न फॉर नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट। आप चाहे तो यहाँ पर देखेंगे नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं देन आप यहाँ पर नेक्स्ट विंडो पर पहुँच जाते हैं एंड यहाँ देखेंगे सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न फॉर नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट। एडवर्टीज़मेंट एंड वेरियस लिंक्स जो हैं इसी के नीचे ही आपको दिए हुए हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, जब आप इस पर जाएंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अराउंड 20 पोस्ट हैं जिनके लिए जो है नोटिफिकेशन निकाली गई थी। तो यहाँ पर जो है ग्रुप ए, बी एंड सी सभी के लिए ही वैकेंसीज निकाली गई थी। जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने जो है फॉर्म फिल किया है उसके रिगार्डिंग आप जो है इस वीडियो में अपने एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न को आप समझ पाएंगे। चलिए अब चलते हैं कि जो एग्ज़ाम सिलेबस इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज़ किया गया है उस पर। एंड ये जो है आपका प्लान फॉर कंडक्ट ऑफ नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2022, राइट। तो अभी ये रिसेंटली ही पब्लिश हुआ है, लेटेस्ट जो है वहाँ की नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ग्रुप ए है इसके लिए 16 वैकेंसीज़ कॉल की गई थी एंड ग्रुप बी के लिए 37 एंड ग्रुप सी के लिए 94, राइट। तो ग्रुप, जैसा कि यहाँ पे नीचे आपको मेंशन्ड है कि ग्रुप बी से इंटरव्यू ऑलरेडी हटा दिया गया है एज़ पर DOPT दिस सर्कुलर, राइट। तो यहाँ पर आपको ग्रुप सी की जो पोस्ट है विद लेवल जो आपका पे लेवल रहने वाला है एंड ग्रुप बी, राइट, इन जो दो आपकी जो ग्रुप्स हैं इसके अंदर में देयर इज़ नो इंटरव्यू, राइट। तो चलिए अब चलते हैं वन बाय वन, हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का, वेयर देयर इज़ नो इंटरव्यू इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो है रिटन टेस्ट रहने वाला है एंड वो आपका रहेगा इंग्लिश के अंदर में। यहाँ पर जो है एक चीज़ गिवन है कि जो आपका रिटन टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको कंडक्ट किया जा सकता है एट मैनी डिफरेंट जो है टेस्ट सेंटर्स, राइट। एंड जो कॉस्ट एंड अरेंजमेंट है वो आपको खुद करना होगा। एंड रिटन जो आपका स्क्रीनिंग मीन्स है वो आपके जो हाईएस्ट रैंक होगी उसमें से ही आपको नॉर्मली पर पोस्ट के लिए 8 to 12 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर आपका स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ कैंपस के अंदर में ही होगा मोस्ट लाइकली, राइट। एंड आपको उसके लिए खुद से ही कॉस्ट जो आपका अरेंजमेंट है वो सब करना होगा। फिर नेक्स्ट इज़, अगर आप स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड मेरिट लिस्ट उसी के अकॉर्डिंगली आपको एज़ पर दी पोस्ट आपको रिलीज़ कर दी जाएगी। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप बी एंड सी सिलेक्शन प्रोसेस। अब चलिए चलते हैं कि आपका रिटन टेस्ट एंड सिलेबस जो है वो किस तरीके से होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा OMR शीट पर, राइट। जो OMR बेस्ड होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये जो है दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड एज वेल एज OMR बेस्ड दोनों ही चीज़ें इन्होंने इसके अंदर में मेंशन की हैं। तो वो कंडक्ट किया जा सकता है फॉर ऑल द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ जो है आपका यहाँ पर देखेंगे कि जो 4 डिफरेंट शिफ्ट के अंदर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा 4 टाइम्स फॉर ग्रुप सी, राइट। तो 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा हो सकता है कि एक दिन के अंदर में 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो एंड नेक्स्ट डे फिर आपकी 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ग्रुप सी के लिए काफ़ी डिफरेंट पोस्ट में कॉल किए गई है तो सभी का एग्ज़ाम अगर सेम डे सेम शिफ्ट के अंदर में हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे फिर दूसरी पोस्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सभी को ही जो है ये ऑप्शन दिया गया है कि डिफरेंट जो शिफ्ट्स हैं उसमें अगर आप दूसरा भी एग्ज़ाम देना चाहें तो दे पाएंगे। एंड सेम ऐसे ही आपका जो आपकी 4 एग्ज़ाम सेशंस जो हैं ग्रुप बी के लिए भी कॉल किए जाएंगे 2 सेपरेट डेज़ के अंदर में, राइट। तो 4 टाइम्स इसके अभी एग्ज़ाम होगा। नाउ दिस इज़ योर सिलेबस फॉर ग्रुप सी पोस्ट।
सो फर्स्ट इज़ योर जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन एक चीज़ को बहुत बेहतरीन इन्होंने तरीके से डिफ़ाइन किया है कि नॉलेज जो लेवल होगा 20% ईजी क्वेश्चंस होंगे, 40% नॉर्मल, 20% डीप होंगे, एंड जो रिमेनिंग 20% है वो वेरी डीप आपकी यहाँ पर क्वेश्चनिंग रहने वाली है। नेक्स्ट जो है आपका जनरल इंग्लिश, यहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस होंगे एंड पैटर्न जो है वो आपका नॉलेज लेवल का वो सेम ही रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस हैं। Next is mathematics, again 40 questions, and science, computer application and other subjects. So that is again 40 questions are there. So, after you qualify the written examination, राइट, तो जैसा कि ऊपर बताया गया है 8 to जो आपके 12 कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा फॉर ईच पोस्ट। तो नेक्स्ट जो आपका रहता है वो होगा पार्ट 2 स्किल टेस्ट, जो कि ग्रुप सी के लिए डिफरेंट जो आपकी यहाँ पर देखें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन वगैरह, ये सभी जो हैं ग्रुप सी के जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए आपको स्किल टेस्ट जो है वो अपनी एज़ पर दी पोस्ट आपको देना होगा। नेक्स्ट इज़ योर ग्रुप बी पोस्ट जो हैं उनके लिए आपको सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स अगेन 40 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, then general aptitude and reasoning 40 questions, mathematics and science, computer application and other subjects. So more or less it's completely similar to group C. And next is your skill test including experience and decision support testing. So this जो है आपका skill test जो रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा एंड 60 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा फॉर ग्रुप बी एंड मे बी कंप्यूटर बेस्ड। सो नेक्स्ट इज़ योर ग्रुप ए पोस्ट, राइट, एंड अदर ग्रुप भी जहाँ पर आपका इंटरव्यू इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे जो शुरू में आपकी जो लिस्ट गिवन थी वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ जो पोस्ट हैं जिनके अंदर में इंटरव्यू नहीं होगा वो आपकी ग्रुप सी एंड ग्रुप बी की गिवन है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग रह जाती हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की उनमें आपका जो है इंटरव्यू रखा गया है। नेक्स्ट इज़ योर ग्रुप ए पोस्ट, एंड ग्रुप ए पोस्ट का जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट कॉल होगा आपका इंग्लिश के अंदर में, एंड वो आपका मोस्ट लाइकली NIT कैलिकट के अंदर में ही रहने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज़ योर स्किल टेस्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स आपका रहेगा। केस स्टडीज़ विल बी द नेक्स्ट स्टेज, एंड इंटरव्यू होगा फिर उसके बाद में, राइट। एंड मोस्ट लाइकली जो है आपका इंटरव्यू असिस्टेंट रजिस्ट्रार बाकी जितने भी डिप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट हैं उनके लिए सेम डे या फिर नेक्स्ट डे ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ जो भी आपका बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू मार्क्स जो हैं आपको अवार्ड किए गए हैं उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी बनाई जाएगी, एंड उसी के बेस पे ही जो है सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर व्हाट वुड बी द written test syllabus and other details for recruitment of deputy registrar and assistant registrar. So यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर पोस्ट जो है 6 to 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द रिटन टेस्ट। सो रिटन टेस्ट जो है आपके 2 सेक्शन आपके डिवाइड किए गए हैं, वन इज़ योर ऑब्जेक्टिव एंड वन इज़ योर डिस्क्रिप्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर देखिए ये एक इंडिकेटिव जो है आपका पैटर्न है, तो 70 से लेकर 100 क्वेश्चंस जो है हो सकते हैं आपके, एंड जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके अंदर 30 से लेकर 50 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है एज़ पर दी आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो आपका 2 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच का जो है टाइम पीरियड आपको इसके लिए दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 1 का जो है ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा, उसमें आपको सिलेबस यहाँ पर गिवन है। तो इस सिलेबस के साथ में अगर देखेंगे मोस्टली जो है GFR है, FR, SR यही सब आपका जो है सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ 20% जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, एंड नॉलेज लेवल जो है वो सिमिलर आपका रहने वाला है क्वेश्चंस के लिए। 20% ईजी, 40% कॉमन एंड 20% डीप एंड 20% वेरी डीप। नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन 2 ये का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसके अंदर केस स्टडीज़ आपके डिस्क्रिप्टिव जो है क्वेश्चंस वो आपके रहेंगे, राइट। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको गिवन है जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जैसे कि आपके एस्टेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही सब आपके जो हैं बजट, NH एलोकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर AR की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे कि जो IAFT का रिसेंटली असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ था वो उसको हमने थॉरली डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका कैंडिडेट्स फॉर डिप्टी रजिस्ट्रार, तो वहाँ पर आपकी जो है एक एडिशनल आपकी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको क्या है 10 to 12 मिनट्स की एक प्रेजेंटेशन भी दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे एनी 2 टॉपिक्स जो हैं आप इन समय से जो है चूज़ कर सकते हैं एंड रोल ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार इन आइदर वन ऑफ द टॉपिक्स, राइट। Next thing is your syllabus for deputy librarian and assistant librarian. So remaining जो है मैं scroll down कर देता हूँ and you can see as we have discussed and most of the rest of the things are just similar to the things that we have discussed. 6 to 10 candidates होंगे, objective and descriptive exam होगा, similar है प्रीवियस वन से, बस यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का सिलेबस एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस जो है आपको एज़ पर द लाइब्रेरी सिलेबस आपका गिवन है। देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है उनका भी यहाँ पर जो है सिलेबस आपका गिवन है फॉर द एग्ज़ाम एंड दिस इज़ योर मेडिकल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम आपका जो उसका सिलेबस है वो यहाँ पर गिवन है। देन सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए सिलेबस है। देन सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर। सो दैट इज़ इट। सो वी हैव कवर्ड most of the things and अगर आपने फॉर्म फिल किया है and you have any doubts और queries हैं आपकी, then you can write to us in the comment section and we will definitely try and answer all your questions. And since we are new channel, we are requesting everyone please subscribe to the channel and please like the video and share with everyone who has filled the forms. And we very frequently bring the videos of the newly released notification for all the autonomous institutions. The candidates who are preparing for the assistant or assistant registrar vacancies, please subscribe the channel and share as much as you can. Please, thank you very much and Jai Hind.